हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। काफ़ी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि एक वीडियो बनाइए जो आंसर की बोर्ड ने अपलोड की है, उसमें क्या क्या फ़ॉल्ट हैं, किन किन क्वेश्चन पर फॉल्ट रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर बदलेंगे। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कट ऑफ से रिलेटेड है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उस वाले एग्ज़ाम में मेरे 107 टू 108 क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए थे, जिसमें कि एग्ज़ाम काफ़ी टिपिकल माना गया था और जिसमें कि लगभग 89 और 90 वाले का भी सिलेक्शन हो गया था। जब मैंने ये ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, जब ये एग्ज़ाम मैंने खुद सॉल्व करने की कोशिश की विदाउट एनी गाइडेंस, मतलब बिना किसी सोर्स के, तो मैंने फिर अपने खुद के आंसर जो खुद मिलाए कि वो लगभग 103 और 102 के करीब बिल्कुल करेक्ट हुए थे। तो आप मान सकते हैं कि बिल्कुल हार्ड एग्ज़ाम में जब मैं 107 टू 108 कर पा रहा था और इस एग्ज़ाम में मैं 102 और 103 के अराउंड में कर पा रहा था ऑनेस्टली, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरिट जो है वो जनरल कैटेगरी में 90 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, 90 से कम ही कम रहेगी। तो मेरिट से रिलेटेड मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगा, लेकिन आज का जो टॉपिक जो डिस्कशन मैं करूँगा वो डिस्कशन में करूँगा कि कौन कौन से भी क्वेश्चन हैं जो फॉल्ट में जाएंगे, मतलब जिसे बोर्ड डिलीट कर देगा, और कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जिसके आंसर बदलेंगे। सबसे पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे ही देख लेते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने कोई भी कार्पे डाइम नहीं लिखा था, कोई भी कार्पे डाइम वर्क नहीं लिखा था, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखी थी। तो इट मीन्स कि ये भी और ये दोनों मिसमैच है, तो ये फॉल्ट में जाएगा, तो बोर्ड इस क्वेश्चन को हटा देगा। फिर इसके बाद आता है एक क्वेश्चन 38 नंबर पे है, वो देखिए। किसी को इसका पीडीएफ भी चाहिएगा तो मैं वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये एक पैराग्राफ जो है वो लॉ की किसी बुक से लिया हुआ था। इसका मेरे पास एक फुली पैराग्राफ है, लेकिन इसका आंसर जो है वो मेक्स ही होगा, न कि मेक। तो एक ये चेंज होगा। फिर हम आएंगे 43 नंबर पे। एम.एच. अब्राहम अगर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इसका जो आंसर है कनेक्टिव नैरेटिव वो मेमोयर से रिलेटेड है, न कि ऑटोबायोग्राफी से। तो ये भी चेंज हो जाएगा। 49, ये तो बोर्ड की बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी मैं कहूँगा। जो पेट्रिफिकेशन जो उन्होंने आंसर दिया ये बिल्कुल रॉन्ग है। आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट बी करेक्ट ऑप्शंस हैं। फिर एक 73 क्वेश्चन जो है डी सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। 73 देखिए, कुछ बुक्स में दिया हुआ है कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी, और लेकिन जो विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडी मानी जाती है वो रोमांटिक कॉमेडी है। आप W.J. लॉन्ग का भी रेफरेंस देख सकते हैं, W.H. ऑडेन का भी रेफरेंस दे सकते हैं, या डेविड एचिस का भी रेफरेंस देख सकते हैं। सभी में रोमांटिक कॉमेडी दी हुई है। हालांकि कहीं पे मैंने सुना था कि M.H. अब्राहम में कॉमेडी ऑफ मैनर के बारे में भी कुछ बताया हुआ है। तो या तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज होगा, डी होगा, या फिर ये फॉल्ट में जाएगा। तो लव लेबर लॉस, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है, कॉमेडी ऑफ मैनर कब आया था? रेस्टोरेशन एज में आया था। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एरा के थे, तो कॉमेडी ऑफ मैनर का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बैठता। या तो ये फॉल्ट में जाएगा या आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन जिस पर डाउट है, जो डिस्प्यूटेबल है, 100। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं जो वोवेल्स का रिपीटिशन होता है वो होता है एसोनेंस। ये देखिए, तो इसमें एसोनेंस भी ऑप्शंस दिया हुआ है, एलिट्रेशन भी ऑप्शंस दिया हुआ है। अब बोर्ड ने एलिट्रेशन को सही माना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एलिट्रेशन भी सही है और एसोनेंस भी, दोनों सही है। क्योंकि अब
एक पॉइंट को हमें मानना चाहिए, जो रिपीटिशन होता है वोवल साउंड का, रिपीट होता है, वो इनर वोवल साउंड होते हैं। रिपीट जो होते हैं इनर वोवल साउंड होते हैं। तो आउटर को भी अगर हम निकाल दें, ए को भी अगर हम हटा दें इसमें से, तो अगर ओ का भी रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर ओ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ओ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए अलोन। तो यहाँ पर एसोनेंस और अलिट्रेशन दोनों है, या तो ये क्वेश्चन फॉल्ट में जाएगा। इस क्वेश्चन के फॉल्ट में जाने के काफ़ी चांसेस हैं। फिर इसके बाद आएंगे हम 103। ये भी बिल्कुल एक तरीके से बेवकूफ़ी वाला बोर्ड का एक स्टेप कहेंगे। उन्होंने आंसर जो माना है इसे जॉयस कंक्लूज़न कह दिया है। ट्रेजेडी, कभी भी ट्रेजेडी का जो अंत है वो जॉयस नहीं होगा, वो हमेशा दुखांत अंत होता है। तो वैसे जो मैंने अपने आंसर की जो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था थर्ड एंड फोर्थ हमारे भी होता है, एनोग्राइसिस भी होता है, और ट्रेजिक हीरो विल एवोक बोथ और पीटी एंड टेरर। मैंने यहाँ पर बताया था कि सेकंड जो एक्शन होता है ट्रेजिक हीरो का वो पीटी और टेरर एवोक करता है, न कि ट्रेजिक हीरो सिर्फ उसका जो एक्शन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर डी सही है। अब देखते हैं कि या तो इसमें या तो सेकंड और थर्ड को माना जाएगा या फिर थर्ड एंड फोर्थ को, मतलब फर्स्ट तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी इसके चेंजेस होने की पूरे संभावना है। अदरवाइज़ और कुछ मुझे ज़्यादा चेंजेस होने का कोई भी चांसेस नहीं लग रहा। फिर भी बोर्ड का कुछ नहीं पता कि एक दो चांसेस हो सकते हैं कि चेंज कर दे बोर्ड। लेकिन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना करना, अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना करना। मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ। अगर किसी का स्कोर बहुत ज़्यादा कम है वो आगे जाके अपनी तैयारी करे, फिर से मोटिवेट करे अपने आप को। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा मेरिट में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था, मेरा फ्रेश में सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में नंबर काफ़ी कम रखे थे। तो मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो फ्रेश में ना होकर फिर दोबारा से जो लिस्ट आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। फिर सेकंड टाइम जब मैंने 2016 विज्ञापन को क्रैक किया तो रिटर्न में मेरे सेकंड हाईएस्ट थे यूपी में। तो अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट बिल्कुल ना करें, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। और मेरिट जो है, मेरिट के बारे में बिल्कुल आप आश्वस्त रहें। इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं, तो मेरिट जो है 90 के अराउंड जनरल कैटेगरी में आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि इसमें चेंजेस भी हो जाएं, 90 से कम भी जा सकती है मेरिट, क्योंकि पेपर जो है इतना इजी नहीं था, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी दिए हुए थे। कई बार क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर हम सब पोल कराते हैं, तो पोल में क्या होता है दूसरों को डिमोटिवेट करने के लिए तो वो 100+ पर भी कर देते हैं। बहुत से लोग 100+ पर अपने आप को दिखा देते हैं जैसे कि हमारा 100+ है। पता ना, जब पिछले बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय जब मेरिट लिस्ट जब उस समय लोग कहते थे कि हमारा 105 है, 108 है, 110 है, तो मैं सोचता था यार मेरा तो नंबर कम रह गए। लेकिन बाद में जब मैंने देखा मेरा सेकंड हाईएस्ट था रिटर्न में, तो वे सब लोग गायब हो गए। तो इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो डिमोटिवेट करते हैं, जिनके नंबर खुद के अच्छे नहीं होते, वे झूठ में दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। तो इसलिए अपनी मेरिट जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, 90 के अराउंड अगर किसी के क्वेश्चन सही हैं तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और लेकिन मैं एक मेरिट पर एक डिटेल में वीडियो डालूंगा। अगर आपको चाहिए मेरिट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न में हैं, उनके कन्फ्यूज़न जो है दूर हो सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर भी कुछ गलती रह गई हो तो अपने छोटे भाई समझ के उसे माफ़ करना। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।